मोहनलाल बड़ोली ने अपनी एक भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट्स की लिस्ट डिक्लेयर की है। अब देखो इस लिस्ट को साथ में कास्ट लिखते हैं। जाति की राजनीति के बिना कोई राजनीति नहीं है। राम अवतार वाल्मीकि, अक्षय जाट, उसके बाद आशालता हरिजन। किसी भी शेड्यूल कास्ट को हरिजन कहना एक जुर्म है। उस अध्यक्ष के खिलाफ इस बात का पर्चा दर्ज होना चाहिए। इस बात दलित हो सकते हैं। SC/ST एक्ट के अंदर उसका ऑफेंस बनता है उस बात के लिए। दलित हो सकते हैं, इंग्लिश में शेड्यूल कास्ट हम कह सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में दलित कह सकते हैं उसमें। और उसके बाद ये आशाला हरिजन, फिर चलो वाल्मीकि, फिर रिंकू देवी धानक। किसी को धानक और चमार कास्ट कहना ये भी एक ऑफेंस है, और ये तो राइटिंग में प्रूफ है। उसके बाद सुरेश किराड़ धानक, फिर उसके बाद नीरा भटनागर कायस्थ, कपिल नागपाल पंजाबी, कविता देवी सानी, फिर 9 वार्ड से कुलवीर जाट, मतलब इस तरह की। फिर उसका मेजर ज्योति बोहर जाट, राजेश प्रधान, किसी टाइम सरपंच भी रहा है बोलियाना का, राजेश प्रधान जाट। और सुशील नांदल 12 नंबर वार्ड से, सेक्टर से सुशील कुमार नांदल जाट। उसके बाद सूबेदार धर्मवीर फौजी जाट, कंचन खुराना पंजाबी, अमिता मिगलानी पंजाबी, मुक्तान नागपाल पंजाबी, डिम्पल जैन, रोहिला देवी, नरेंद्र कौशिक, उसके बाद प्रवीण कौशिक ब्राह्मण, फिर उसके बाद के विजेंदर उसको बैरागी, फिर रीना रानी जाट। तो इस बात के लिए आपको इस बात के लिए उठाना चाहिए, और ये जो बड़ोले जी हैं उनके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए। इस तरह की लिस्ट बोलने से फालतू, ये राइटिंग में सारा कुछ आ गया। और मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता था। बाकी तो हुड्डा साहब आपकी होंगे, कोई बात का जवाब देना होगा तो। सर, ये डिफेसमेंट की कंप्लेंट कब दी आपने? एक तो 3 दिन पहले दी थी, कोई एक्शन नहीं हुआ, और एक कंप्लेंट आज दी। 3 दिन पहले भी कंप्लेंट दी थी। 3 दिन पहले सिर्फ एक रेस्ट हाउस के सामने लगा हुआ था, उसकी दी थी। और आज ये जितने दिखाए हैं इन सब की दी हमने, और साथ में इलेक्शन साथ में लगाए हैं। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर धनपत सिंह के पास भी मेल की है, और गायत्री अलावत RO जो है उसके की है, और डिप्टी कमिश्नर को कंप्लीट की है। कंप्लेंट की थी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हमारे बल्ले जी की तरफ से वो कंप्लेंट आई थी, जब उन्होंने यहाँ पर ये कहा था। वो कंप्लेंट ये थी कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, और मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम 2100 रुपया महिलाओं को देंगे साथ में, और साथ में इसमें बजट का प्रावधान किया जाएगा। हम अपनी वो इलेक्शन में इस तरह का प्रलोभन नहीं दे सकते कि महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। उस बारे में बाकायदा कोर्ट करके सब कुछ करके इलेक्शन कमीशन हरियाणा को, और ट्रिब्यून अखबार में, इंग्लिश ट्रिब्यून में भी उसका रेफरेंस आया है। उनको मैं उसकी कंप्लेंट भी आप लोगों को भेज दूँगा। कोई रिस्पांस आया? अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो बत्रा जी, एक सवाल हो रहा है, जो आपने बताया कि कास्ट बेस्ड लिस्ट जारी की गई है और उसमें कुछ शब्दों का भी गलत इस्तेमाल किया है, तो क्या आप लिखित रूप में FIR दर्ज करने के लिए? नहीं, इलेक्शन कमीशन कांग्रेस खुद लेना चाहिए इस बात के लिए। एवरीथिंग इट्स ए कांग्रेस ऑफेंस। किसी धानक का धानक कहना इट्स एन ऑफेंस, चमार को चमार कहना इट्स एन ऑफेंस, हरिजन कहना इट्स एन ऑफेंस। सुओ मोटो इलेक्शन कमीशन इसकी उसको लेना चाहिए, और इन्होंने यहाँ नहीं किया, सारी स्टेट के अंदर किया। बस बाकी उड़ा सब